नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने हाल ही में ड्रोन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन UAV भी कहा जाता है। नए नियमों के अनुसार छोटे ड्रोनों को अमेरिका में रात में उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। ड्रोन निर्माताओं और ऑपरेटरों को नए नियमों के तहत एक रिमोट ID की आवश्यकता पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, फाइव आइज खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जापान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फाइव आइज 5 देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका का एक खुफिया नेटवर्क है। उत्तर अमेरिका और चीन द्वारा उत्पन्न खबरों के जवाब के लिए इस सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था। अब जापान भी इस नेटवर्क में शामिल होने जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन सागर थर्ड के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टन किस देश में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंचा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कंबोडिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंबोडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसैनिक जहाज INS किल्टन हाल ही में कंबोडिया के सिहानो कवीले बंदरगाह पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन की आपदा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंचा है। कंबोडिया में नवंबर में आई बाढ़ के कारण 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। INS किल्टन का यह ऑपरेशन मिशन सागर थर्ड का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के मित्र देशों को मानवीय सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी लघु एवं भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से द अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपना पहचान परियोजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्थित विरासत स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना है, ताकि उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाया जा सके। इस परियोजना के तहत CSR के तहत इन स्थानों को विकसित करने के लिए कई कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ 27 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें स्मारक मित्र भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला प्रांगणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी उत्तराखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का पहला प्रांगणकर्ता पार्क नैनीताल शहर में स्थापित किया गया है। यह उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। यह 4 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं। इस पार्क का उद्देश्य इन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोपोलियम
शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कृषि की एक शाखा, ऑप्शन बी चींटी की प्रजाति, ऑप्शन सी स्नैक फूड काउंटर या ऑप्शन डी अमेरिकन पक्षी की प्रजाति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्नैक फूड काउंटर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रोमन साम्राज्य के शहर पोम्पेई में संरक्षण के एक असाधारण राज्य में एक फ्रेस्कोड थर्मोपोलियम या फास्ट फूड काउंटर की खोज की गई है। इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। पोम्पेई को 79 ईस्वी में राख और प्यूमिस में डुबो दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित थोबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मणिपुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना थोबल डैम मणिपुर की राजधानी इंफॉल में स्थित है। इसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इससे 35,104 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उन्होंने परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिसमें टोडा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्री पोखरी में IT, SEZ, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफॉल में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेश कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्टर का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी या ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। PM नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्टर का उद्घाटन किया है। EDFC का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्टर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सनरोज एक नई प्रजाति की खोज की है। इसकी खोज भारत के किस राज्य में की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सनरोज एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम पोर्तुलाका लालजी है। यह पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक जंगली सनरोज है। इसकी खोज आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में की गई थी। इसकी एक क्षारीय जड़ होती है। इस भंडारण जड़ होती है क्योंकि यह बड़ी हो जाती है और भंडारण अंग के रूप में कार्य करती है। इसमें लाल रंग के गुलाबी फूल हैं। इसकी पत्ती की धुरी में एक भी बाल नहीं होता। यह लंबाकार आकार के फल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से कौन निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका लॉन्च करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।